ने उत्तरा के घर में प्रवेश किया और राजा परीक्षित की रक्षा की, यह मैंने सुना दिया। जब परीक्षित का जन्म हुआ तो बड़े बड़े विद्वान आए और भविष्यवाणियां करने लगे कि महाराज आपका पुत्र शिवी के भांति बड़ा दानवीर होगा, हरिश्चंद्र के समान सत्यनिष्ठ होगा, भगवान राम जी के समान सत्यनिष्ठ होगा, यह अर्जुन के समान योद्धा होगा। परंतु क्या महाराज आप सच सच बोलिए, परंतु अगर आप रुक क्यों जाते हो? तब महर्षि बोले राजन तस्मात् मारो मृत्यु भविष्य पुत्रो परसिजा प्रपस्यम उपश्रुत्यम मुक्त संगम पदा हरे। महाराज इस बालक की मृत्यु तक्षक के काटने से होगी। किसकी? परीक्षित की। किससे होगी? परीक्षित की मृत्यु किससे होगी? तक्षक के काटने से। करुणा निधान कहते कि तक्षक के काटने से मृत्यु अवश्य होगी, परंतु एक परमहंस का अनुग्रह इसके ऊपर ऐसा होगा कि तक्षक के काटने पर इसकी सदगति हो जाएगी। बोलो राधे राधे। और भगवान को यह सुनकर के संतोष हुआ कि ब्राह्मण लोग तो जाते जाते नाम भी रख गए। विष्णुरात भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की, इसलिए इसका नाम हम विष्णुरात रखते हैं। परंतु उस विष्णुरात बालक को जो भी गोद में लेता है वह इसकी रक्षा की इसलिए लगता है, मुख निहान लगता है। वह बालक जिसके गोद में जाता है अपने नैनों से उसे निहारता रहता है। और पांडवों ने कहा कि न जाने ये किस में क्या ढूंढ रहा है, हर किसी के मुख उसको प्रकार से क्यों ताकत रहता है। विद्वानों ने कहा पारिति इच्छित है, यानी क्योंकि जो भी बच्चे जाते हैं उसको महाराज जो परीक्षित है वो एक ही महाराज नजर से देखता रहता है। तो ब्राह्मणों ने पारिति इच्छित है, पारी माना सामने, इच्छित माना देखना, तो उसका नाम रख दिया परीक्षित। तो और इस प्रकार उस बालक की ख्याति परीक्षित नाम से हुई माना। और परीक्षित का जात संस्कार कुल गुरु धौम्य कृपाचार्य आदि विद्वानों से कराया गया। प्रजा तीर्थ लगन में ही ब्राह्मणों ने गौ भूमि आदि दे करके संतुष्ट किया। बोलो भागवत भगवान की। और अब महाराज युधिष्ठिर भीमसेन से कहते हैं कि भाई अर्जुन को द्वारिका 7 महीने व्यतीत हो गए, लेकिन अब तक उनकी कोई खबर नहीं आई। आजकल मुझे नाना प्रकार के उपद्रव दिखाई देते हैं। इधर महाराज इतने में अर्जुन आते हुए दिखाई पड़े। गिरते पड़ते संभलते अर्जुन को जब देखा, भीमसेन दौड़ करके युधिष्ठिर के आकर पूछा, हे अर्जुन किसी ने तुम्हारा तिरस्कार तो नहीं किया? हे अर्जुन किसी ने तुम्हें प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में असफलता तो नहीं हो रहे हो? क्या तुम मार्ग में छोटे छोटे लोगों से पराजित होके आ गए? जब युधिष्ठिर ने भगवान की कुशलता का प्रश्न पूछा तो अर्जुन महाराज विलाप करने लगे। वंचितो हम महाराजा सरिता बंधुरूपिणा ये नमे प्रतम तेजो दे अविस्मापनम महत्। हे महाराज हित रूप धारण किए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बैठक लिया गया। उन्होंने मेरे महान तेज का अपहरण कर लिया। जिनकी कृपा से मैंने मत्स्य भेद से करके द्रौपदी को प्राप्त किया था, जिनकी कृपा से हमारे बड़े भैया भीमसेन ने जरासंध का वध किया था, जिन्होंने द्रौपदी के अपमान का बदला दिया, जिन्होंने हमें दुर्वासा के महान क्रोध से बचाया था। पर यहाँ पर अर्जुन महाभारत में घटित एक दृश्य को याद करके विलाप कर रहे हैं। गुरु भागवत भगवान की। और यह वृत्तांत सुनकर युधिष्ठिर जी ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया।
और कुंती ने भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की बात सुनकर अत्यंत भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए जन्म मृत्यु की रूप संसार मोह से छोड़ लिया। बोलो भागवत भगवान की। अब महाराज इधर पांडवों ने ब्राह्मणों को बुला करके परीक्षित का राज तिलक कराया। सबसे परीक्षित का क्या किया? नाम संस्करण। उसके बाद राजा परीक्षित का ब्राह्मणों को बुला करके राज तिलक करवाया और 5 पांडव और द्रौपदी वन की ओर निकल गए। तीर्थों का दर्शन करते हुए उन्होंने स्वर्गारोहण किया। और इधर महाराज परीक्षित राजा बने तो विचार किया कि प्रजा की स्थिति क्या है, यह देखने के लिए हम स्वयं जाना चाहिए। अब महाराज में सवार होकर के कुछ बड़े बड़े मंत्रियों के साथ लिया और चल पड़े महाराज परीक्षित। जहां जाते वहां अपने पूर्वजों की प्रशंसा पाते। प्रजाजन कहते महाराज कि परीक्षित आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। आपके पितामह अर्जुन, पितामह माना पिताजी का पिता, दादाजी, कि आपके पितामह अर्जुन ने कन्हैया स्वयं सारथी थे, उनके संदेश वाहन दूत भी थे। अरे न जाने कितने नाते हैं। कन्हैया से यह सुन करके राजा परीक्षित बड़े मुग्ध होते हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। तो राजा परीक्षित कौन थे महाराज? माँ उत्तरा के पुत्र, उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न कौन थे? राजा परीक्षित। अब महाराज अचानक आगे चलकर परीक्षित ने एक अटपटा सा दृश्य देखा।